गरुड़ पुराण में भीष्म पंचक व्रत के बारे में बताऊंगा, आप इसको ध्यान पर सुनिए। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं कार्तिक मास में होने वाले व्रत को कहूँगा। इस मास में स्नान करके व्रत को भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। व्रत एक मास तक एक भक्त व्रत कर, नत व्रत कर, अनियाचित व्रत कर, दुग्ध फल शाक आदि का आहार कर अथवा उपवास कर भगवान विष्णु की पूजा करे। ऐसा करने से वह व्रती सभी पापों से मुक्त होकर समस्त कामनाओं के साथ साथ भगवान हरि को प्राप्त कर लेता है। भगवान हरि का व्रत करना सदैव श्रेष्ठ है, किंतु सूर्य के दक्षिणायन में चले जाने पर यह व्रत अधिक प्रस्त होता है। उसके बाद इस व्रत का काल चतुर्मास में श्रेष्ठकर है। तदनंतर इस व्रत का उचित काल कार्तिक मास है। इसके बाद भीष्म पंचक इस व्रत के लिए श्रेष्ठ समय है, किंतु कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि इस व्रत के शुभारंभ के लिए सर्वश्रेष्ठ काल होता है। अतः इसी तिथि से इस व्रत का शुभारंभ करना चाहिए। उपासक इस दिन प्रातः, मध्याह्न और सायंकालीन तीनों संध्याओं में स्नान कर यवादि पदार्थों से पितृगण आदि की नैमित्तिक पूजा करने के पश्चात भगवान हरि का पूजन करे। वह मौन होकर घृत, मधु, शक्रादि तथा पंचगव्य एवं जल से हरि की मूर्ति को स्नान कराए और कपूरादि सुगंधित द्रव्य से श्री हरि के शरीर का अनुलेपन करे। तदनंतर व्रती को घृत समित गुगुल से पूर्णिमा पर्यंत 5 दिनों तक श्री हरि को धूप देना चाहिए और सुंदर सुंदर पकवान तथा मिष्टान का नैवेद्य अर्पित कर ओम नमो वासुदेवाय इस मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। तदपश्चात स्वायुक्त षष्ठाक्षर मंत्र ओम नमो वासुदेवाय से घृत से चावल तथा तिल की आहुति प्रदान करनी चाहिए। व्रत पहले दिन कमल पुष्प से भगवान हरि के दोनों चरणों का पूजन करें। दूसरे दिन बिल्व पत्र से उनके जानू जंगा प्रदेश की पूजा कर तीसरे दिन गंध से नाभि देश की पूजा करें। चौथे दिन बिल्व पत्र तथा जवा पुष्प से उनके स्कंद भाग का पूजन करके पांचवें दिन मालती के पुष्पों से उनके शिरोभाग का पूजन करना चाहिए। व्रती भूमि पर ही शयन करे और उक्त 5 दिनों तक कर्मशः पहले दिन गोमय, दूसरे दिन गोमूत्र, तीसरे दिन दही, चौथे दिन दुग्ध और 5वें दिन घृत, इन 5 पदार्थों से निमित्त पंचगव्य का प्राशन रात्रि में करे। ऐसा व्रत करने वाला व्रती भोग और मोक्ष दोनों का अधिकारी हो जाता है। कृष्ण एवं शुक्ल दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत हमेशा करना चाहिए। यह व्रत उस समय पाप समूह का विनाश करता है जो प्राणी को नरक देने वाला है। यह व्रत को सभी अभिष्ट फल प्रदान करता है। अंत समय में उससे विष्णु लोक भी दे देता है। पहले दिन शुद्ध एकादशी, दूसरे दिन शुद्ध द्वादशी तथा द्वादशी की निशा रात्रि के अंत में अर्थात तीसरे दिन त्रयोदशी हो, तो ऐसे एकादशी तिथि में सदा श्री हरि का सन्निधान रहता है। यदि दशमी और एकादशी तिथि एक ही दिन होती है तो इसमें असुरों का निवास रहता है। अतः यह एकादशी व्रत के लिए उपयुक्त नहीं मानी जाती। एकादशी को उपवास कर द्वादशी में पारायण करनी चाहिए। सूतक वंश में किसी की उत्पत्ति और मृतक वंश में किसी के मरण की स्थिति से होने वाले अशौच काल में भी यह व्रत करना चाहिए। हे मुने, यदि चतुर्दशी और प्रतिपदा तिथि पूर्व तिथि से विध है तो इन तिथियों में भी उपवास करना चाहिए। प्रतिपदा से मिश्रित पूर्णमासी और अमावस्या तिथि, तृतीया से मिश्रित द्वितीया तिथि, चतुर्दशी से
चतुर्थी से सगत तृतीया तिथि, तृतीया से युक्त चतुर्थी तिथि को उपवास करें। षष्ठी के असयुक्त पश्चिमी तिथि और षष्ठी से युक्त सप्तमी तिथि को उपवास किया जाना चाहिए।